तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती का जो नया रोस्टर है उसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे, कब तक आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। एक नई तिथियाँ जारी हो चुकी हैं। कट ऑफ में परिवर्तन को लेकर के बात करेंगे, यानी कि प्रधान शिक्षक भर्ती और प्रधानाध्यापक की कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कितने नंबर यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट तैयार रहेंगे, जिनका भी नंबर अच्छा खासा आ रहा है उनके लिए कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। और जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि प्रधान शिक्षक भर्ती के जो नए रोस्टर हैं और उसमें जो रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया गया है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि हेड यानी कि एचएम और हेड टीचर यानी कि आपका प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक भर्ती और टीआरई 3 अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर है। यहाँ पे देखिए आपको रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें हम, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट दिया गया है वो 10 तारीख को दिया गया है। देखिए यहाँ पे 10 तारीख को दिया गया है और 10 तारीख को आपका रिजल्ट यानी कि 10 अक्टूबर तक जारी हो सकता है रिजल्ट एचएम और हेड टीचर का, यानी कि आपका जो है प्रधानाध्यापक का है, ठीक है, प्रधानाध्यापक का। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो है प्रधान शिक्षक भर्ती यानी कि दोनों का यहाँ पे रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप नीचे देख पा रहे हैं शिक्षा विभाग ने एचएम और हेड टीचर का जो है रोस्टर क्लियरेंस कर जीडीओ को भेजा है पत्र। कल सोमवार को जीडीएस आयोग को भेजा जाएगा पत्र। ये जो आप देख रहे हैं यानी कि रोस्टर, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पे 65% आरक्षण मामला था, ठीक है, यानी कि जो 65% आरक्षण मामला था उसकी वजह से सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, यानी कि 65% को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो आपका होगा वो सिर्फ होगा 50% आरक्षण पे, यानी कि जो रोस्टर आपका तैयार किया जाएगा वो 50% के आरक्षण पे ही आपका जो है रिजल्ट यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा होगा जितने भी कैंडिडेट हैं। सबसे ज़्यादा फायदा उन कैंडिडेट को होगा जो यूआर कैटेगरी वाले हैं, क्योंकि जो आपकी यूआर कैटेगरी की सीटों की संख्या यहाँ पे बंटवारा किया गया है वो 25% के हिसाब से किया गया था। अब यहाँ पे जो है आपको बता दें कि 40% के हिसाब से आपकी सीटें रहेंगी। और जाहिर सी बात है जब 40% के हिसाब से सीटें रहेंगी तो आपका जो है सीट वो बढ़ेंगे, यानी कि यूआर कैटेगरी में। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे यूआर वाले हैं वो थोड़ा उनके लिए काफ़ी राहत भरी खबर है एक तरह से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु था ये कि 10 अक्टूबर तक यहाँ पे रिजल्ट देने की बात कही गई है। तो देखिए यहाँ पे 10 अक्टूबर तक तो आपका रिजल्ट देने की बात कही गई थी। आज हो गया आपका 1 अक्टूबर और इस 1 अक्टूबर के साथ अब बचे हैं आपके 9 दिन, यानी कि 9 दिन पे आपका जो है रिजल्ट 9 दिन में 8 से 9 दिन के अंदर आपका रिजल्ट वो जारी हो सकता है। लेकिन ये अभी तो यही चीज़ है। लेकिन देखिए एक चीज़ और भी है कि बीपीएससी आयोग की तरफ से अभी भी कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है कि आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन ये जो आपको खबर देख रहे हैं आप, ये रजनी सर के द्वारा यानी कि जो न्यूज़ 18 चैनल हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये अपडेट दी जाती है। और देखिए रोस्टर क्लियरेंस भी आपका जो है कर दिया जाएगा। और सोमवार तक बताया गया था कि जीडीएस आयोग को यहाँ पे भेजा गया है पत्र। उसके बाद से आप नीचे आएंगे, नीचे देखेंगे 50% आरक्षण के आधार पर आयोग जो है यहाँ पे पूरी तरह से जो है कंफर्म कर दिया है कि यानी कि 50% आरक्षण के आधार पे ही रोस्टर के आधार पर यहाँ पे आपका जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो 65% आरक्षण था उसे अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक, ये आपका समाप्त हो चुका है। 50% आरक्षण के आधार पर ही आपका जो है रोस्टर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे तो आपका 10 तारीख को बता दिया गया कि आपका जो है रिजल्ट 10 तारीख को यहाँ पे जारी किया जाएगा। अब हमें इसमें करना क्या है कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो रहे हैं वो बिल्कुल तैयारी बनाए रखें। जिनका भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, जिनका भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें, जिससे उनकी आने वाली जो भी आपकी यहाँ पे डीबी कराई जाएगी उस टाइम पर उनको कोई दिक्कत ना हो। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती जो आपकी कराई गई थी उसमें जो है कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। और देखिए यहाँ पे प्रधान शिक्षक भर्ती की जो प्रमुख बिंदु है, यहाँ पे आपकी परीक्षा जो कराई गई थी वो परीक्षा आपकी 28 तारीख को कराई गई थी, एक आपकी 29 तारीख को कराई गई थी, यानी कि प्रधानाध्यापक जिसमें जो है पदों की संख्या आपकी जो है 6061 पदें थी। और प्रधान जो शिक्षक भर्ती आपकी कराई गई थी वो आपकी थी 40,247 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो कुल अगर पदों की प्रधानाध्यापक की बात करें तो वो 40,247 पद थे। और यहाँ पे कुल आवेदन आए हुए थे आपके 1,00,000 जो है 21,000 आवेदन आए हुए थे। और यहाँ पे देखिए उपस्थिति की बात करें तो टोटल अगर उपस्थिति बात करें तो 1,19,000, यानी कि एक सीट पर जो प्रधानाध्यापक की बात करें यहाँ पे प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए वो 3 या 4 छात्र एक सीट पर जो है वो फाइट कर रहे थे। और यहाँ पे कंपटीशन क्या लेवल है वो समझ सकते हैं आप इसकी वजह से।
यहाँ पे देखिए दो पार्ट में था, यानी कि प्रश्न पत्र आपका दो पार्ट में था। एक तो आपका सामान्य अध्ययन था जिसमें 75 अंक, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डीएलएड वाला जो था, डीएलएड वाला जो पोर्शन था वो देखिए यहाँ पे ये भी आपका 75 अंक था, यानी कि 150 नंबर का था आपका प्रश्न पत्र। और सबसे महत्वपूर्ण ये बिंदु इसमें ये था कि जो आपको इसके लिए जो है 8 वर्ष का अनुभव होना, यानी कि जिनका भी 8 वर्ष के लिए अनुभव होगा, यानी उनकी जो है प्रमाण पत्र होने चाहिए इसके 8 वर्ष अनुभव के लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी था, और ये जब तक जिसका नहीं रहेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं, ये आपका ये आंकड़ा मिल गया कि आपकी कितने कितने जो है चीज़ें थी। अगर यहाँ पे देखिए बीपीएससी आयोग के द्वारा जो प्रधान शिक्षक भर्ती आपकी कराई गई है उसमें जो है सामान्य कुछ न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है आयोग के द्वारा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे जितने भी कैंडिडेट प्रधान शिक्षक भर्ती वाले हैं। देखिए यहाँ पे 150 में जो है 40% के हिसाब से रखा गया है, यानी कि जो है 60 अंक जो है आपके होने चाहिए प्रधान शिक्षक भर्ती में, यानी कि आप क्वालिफाई होने के लिए यूआर कैटेगरी के लिए ये आपका न्यूनतम पासिंग मार्क्स है। यानी कि अगर आप सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आपको 40% अंक चाहिए, इनका मतलब कि 60 नंबर आपके होने चाहिए। अगर यहीं बीसी की बात करें, यानी कि पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट की बात करें, तो आप पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 36.5%, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो है यहाँ पे 54.75, आप इसे जो है 55 अंक मान सकते हैं, ठीक है, ये आप 55 अंक मान सकते हैं और ये आपका होना चाहिए, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं। इसी प्रकार अगर देखेंगे आप जो यहाँ पे ईबीसी की बात करें, अगर ईबीसी के लिए यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है 40 यानी कि 34%, ठीक है, ये आप 34% देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 51 अंक चाहिए। अगर आपका 51 है यानी कि आपका जो 150 में जो है यहाँ पे 51 मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर के आप क्वालिफाई होंगे। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो है 40% के हिसाब से 40 अंक, यहाँ पे 60 अंक चाहिए, मतलब कि आपका ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी दोनों के समान है। आप ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए ये। और यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बात करें एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे 32% मार्क्स रखे गए हैं न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि 48 अंक हैं अगर आपके तो क्वालिफाई हैं। इसी प्रकार से जो सभी महिलाओं के लिए जो रखा गया है यहाँ पे वो 32% यानी कि 48 मार्क्स जो है वो रखे गए हैं। और एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है वो समझिएगा कि 8 जो वर्ष का, ठीक है, 8 वर्ष का जो है यहाँ पे जो अनुभव मांगा गया है वो आपके पास होना चाहिए, सबसे ज़रूरी यही चीज़ है। अब जिनका भी रहेगा वही यहाँ पे नौकरी पाएंगे, अन्यथा उनको बाहर कर दिया जाएगा। आशा करते हैं चीज़ें यहाँ तक आपको जो है क्लियर हो गई होंगी। देखिए यहाँ पे हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ को रखा है, और इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान ये देंगे कि जो कि यहाँ पे जो 70 से 75 के आसपास जो आपकी कट ऑफ रखी गई है, ठीक है, यानी कि देखिए 70 से 75 के बीच आपकी जो कट ऑफ रखी गई है ये इस बेस पे रखी गई है। सबसे पहले तो आपको जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है वो 60 नंबर है, ठीक है, यानी कि 60 अंक है, और 60 अंक के हिसाब से ही चीज़ें क्लियर। तो यहाँ पे न्यूनतम जो आपका पासिंग मार्क्स है वो तो 60 नंबर है ही, ठीक है। आप इसको जो है 60 यानी कि 65 आप कर लीजिए इसको, ठीक है, हमने यहाँ पे 75 लिखा है तो आप इसे 65 कर लेंगे तो सही रहेगा, यानी कि 65 से 70 के आसपास, ठीक, यानी कि जो प्रधान शिक्षक भर्ती का जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए। यहीं पर अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 54 दशमलव कितना था आपका, हमने जो बताया था अभी 54 दशमलव करके 75 था, ठीक, ये यानी कि आप इससे जो है नहीं, ये आपका नहीं था, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए ये आपका जो है 60% ए भी, यानी कि 60 नंबर ए भी था, ठीक है, यानी कि 40%, ठीक, 40% के हिसाब से आपका यहाँ पे 60 नंबर होगा, तो इस हिसाब से ये रहेगा, तो ये भी यहाँ पे सही रखा गया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे बीसी की अगर बात करें, ठीक है, बीसी की बात करें तो बीसी में आपका जो है पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो बीसी में था वो 36.5% था, ठीक, यानी कि 36.5% ये था, ठीक, यानी कि लगभग आपका जो है 54.75, ठीक, 54.75 ये आपकी इतने अंक थे, यानी कि आप इसे 55 अंक मानेंगे तब जाकर के चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। वहीं पे अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो यहाँ पे आपका दिया गया है कि ईबीसी की बात करें अगर, ठीक है, ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में जो है आपका वो 34% है, ठीक, जैसे यहाँ पे हमने 55 से 60 के बीच रखा है तो यहाँ पे आपका 34% मार्क्स जो है वो चाहिए क्वालिफाइंग होने के लिए। इसका मतलब ये कि आपका जो है 51 नंबर चाहिए, ठीक, 51 नंबर चाहिए, और इस 51 नंबर यानी कि हमने यहाँ पे 55 से लेकर के 60 के बीच रखा है आपका जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए एससी हो गया, आपका एसटी हो गया और पीएच कैंडिडेट हो गया, ठीक, तो यहाँ पे जो तीनों का था वो 32% था, ठीक, यहाँ पे 22% था, इसका मतलब ये हो गया 32% का मतलब हो गया कि आपके जो है 48 नंबर, ठीक, तो 48 नंबर था, तो हमने यहाँ पे देखिए इसको कट ऑफ रखा है वो 50 से 55 के बीच ही रखा है, क्योंकि एससी एसटी की कट ऑफ कम ही जाती हैं। और फ्रीडम फाइटर की अगर बात करें यहाँ पे
तो 50 से 52 के बीच आप इसे मान सकते हैं, जो भी कैंडिडेट होंगे अगर फ्रीडम फाइटर वाले। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम जो बार बार बता रहे हैं, वो 8 वर्ष का आपका जो है वो अनुभव होना चाहिए, जिनका भी होगा। यानी कि सभी प्रमाण पत्र आप लोग रेडी करके रखिएगा। कभी भी आपको जो है 10 तारीख को आपको बताया गया कि 10 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे डिले होता है तब भी यहाँ पे 20 के पहले आपका रिजल्ट वो जारी हो सकता है।